लोन के नाम पर बैंक में हेराफेरी। जब बैंक ही बन जाए चोर तो भरोसा जाए कहां। अब बैंक भी नहीं बचे सुरक्षित। सोना लोन के नाम पर मुरादाबाद से आई एक चौंकाने वाली खबर। मुरादाबाद में स्थित IDFC फर्स्ट बैंक की दिल्ली रोड शाखा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गोल्ड लोन के नाम पर न सिर्फ धोखाधड़ी की गई बल्कि बैंक कर्मियों पर जान से मारने की धमकी, टॉर्चर और आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसे संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बैंक में गोल्ड लोन डिपार्टमेंट में कार्यरत पवन सैनी नामक कर्मचारी का आरोप है कि बैंक का स्ट्रांग रूम OTP सिस्टम खराब था, जिस कारण गोल्ड के पैकेट्स को लेकर धांधली की गई। पवन सैनी के अनुसार लोकेशन हेड निजाम ने स्ट्रांग रूम की चाबी ली और जांच के नाम पर अंदर गया। उसी दौरान CCTV कैमरे भी बंद हो गए। उसके बाद जब ऑडिट किया गया तो 6 पैकेट गोल्ड के कम पाए गए। आरोप है कि लोकेशन हेड निजाम, स्टेट हेड निरपेक्ष और एरिया सेल्स मैनेजर आदित्य ने मिलकर गोल्ड के सीलबंद पैकेट खोलकर उसमें से जेवरात गायब कर दिए और उनके रेपर्स से भी छेड़छाड़ की। बैंक लूट की ये कहानी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। अब अपने घर में जेवर रखो तो डर, बैंक में रखें तो वहां खुद बैठे हैं चोर। सवाल उठता है, आखिर जनता जाए तो जाए कहां। पूरे बैंकिंग सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जिस बैंक पर जनता अब तक भरोसा करे बैठी थी, वही बैंक अब हेराफेरी और धोखाधड़ी का अड्डा बनता जा रहा है। बता दें कि इस मामले में बैंक के 2 कर्मचारी पवन सैनी और सूरज पर बैंक की ओर से थाना मझौला में FIR दर्ज कर दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पवन सैनी और सूरज, लोकेशन हेड निजाम, स्टेट हेड निरपेक्ष और एरिया सेल्स मैनेजर आदित्य पर चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन सब में से असली चोर है तो है कौन? वहीं पवन सैनी के आरोप यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया है कि पवन और उनके साथी सूरज को उक्त लोग जबरन रात में घर से उठाकर ले गए। उन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई और कहा गया कि 90 लाख रुपए का इंतजाम करो। उसके बाद सादे कागज पर मनचाही बातें लिखवाई गई। इस दबाव और टॉर्चर से सूरज ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसे समय रहते अस्पताल में भर्ती कराया गया। पवन सैनी ने आरोप लगाया है कि उसके पूरे परिवार को इतना टॉर्चर किया गया है कि वे सामूहिक आत्महत्या करने तक को मजबूर है। बड़ा सवाल यह है कि जब बैंक के स्ट्रांग रूम तक घोटाले हो सकते हैं तो आम जनता अपने गहनों की सुरक्षा किस पर छोड़े? क्या अब बैंकों की 4 दीवारी में भी तिजोरी सुरक्षित नहीं? बैंक में गोल्ड लोन बना सुनियोजित जाल। अब ये समझ नहीं आता, अगर घर में रखे तो चोर ले जाए, बैंक में रखे तो बैंक वाले ही बने बैठे हैं चोर। इस पूरे मामले में अब बैंक अधिकारी पूरी तरह से शक के घेरे में हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इन आरोपों की जांच होगी या फिर मामला दबा दिया जाएगा। ये मामला यही नहीं रुकता है। इसी मामले में हम आपका कराएंगे अगली खबर में जोरदार खुलासा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। घोटाला ये 4 जुलाई को निजाम बोला कि मेरे को सेफ में जाना है, सेफ में पैकेट चेक करने हैं। इनने मुझसे और सूरज सैनी से और हमसे दोनों चाबी लेकर सेफ के अंदर चला गया और वहाँ पे पैकेट जांच करने लगा। और हमने पूछा क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने हमें नहीं बताया। बोला कि मैं पैकेट जांच कर रहा हूँ, आप लोग ये काम करो वो काम करो, हमको ये करे, हमें काम उलझा दिया और हमें इन्हें सेफ के बाहर भेज दिया, लोकल रूम के बाहर भेज दिया। इसी बीच क्या कहते हैं, शाम को इन्हें बोला क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं आप मतलब कि चाबी, उनने हम दोनों से चाबी ले ली, हैंड ओवर ले ली। और जो इनने क्या काम करा, रात को सफ़ेद गाड़ी में ले आकर इसने हम लोगों से आए थे त्रिपाठी और ये आपके निजाम किया, गाड़ी में बैठा के हमसे कहने लगे कि सेफ रूम के अंदर कुछ गड़बड़ी पाई गई है, आप हमें 90 लाख रुपए दीजिए वरना आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराएंगे हम, और आपसे मतलब कि आपके परिवार को फंसाएंगे और आपको भी फंसाएंगे। इस प्रकार से मेरे को धमकी देते हुए मेरे को बहुत टॉर्चर करा गया, मुझे और सूरज सैनी को। और सूरज सैनी ने इसी दौरान अगले दिन ही उनने इस चीज़ में मतलब कि परेशान होकर उनने नशीला पदार्थ खा लिया, जिससे वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी बहुत गंभीर हालत है और मैं भी डिप्रेशन में हूँ। मैं तो ये और अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ग्राहकों को बिना सूचित करे हुए क्या कहते हैं पैकेटों से ग्राहकों को बिना बताए पैकेटों से छेड़छाड़ कर रहे हैं ये लोग। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी जांच करी जाए और निजाम जो मतलब कि पैकेट के अंदर वो जांच कर रहा है उसकी फ़ोटोग्राफ मेरे पास है। और जो ये क्या कहते हैं बिना किसी को मतलब कि बिना कार्रवाई करे ये लोग पुलिस को और बैंक के कर्मचारी पुलिस में आके घर आके धमकी दे रहे हैं बिना FIR के किसी चीज़ के भी। और मतलब कि ये आपने एक मेल भी डाली थी? हाँ, मैंने मतलब कि फिर मैंने 5 जुलाई को मैंने कुछ अधिकारियों को मेल भी मैंने वगैरह बहुत सारी मेल करी। उस अधिकारी को मैंने सबको मतलब कि उसमें मैंने ये बताया कि ब्रांच में जो है ना निजाम मतलब कि हमसे चाबी ले गया है और मतलब कि ये ब्रांच में कुछ ना कुछ घोटाला चल रहा है, आप इसकी जांच करिए।
ग्राहकों के साथ ये पैकेटों की छेड़छाड़ कर रहा है, इसे और दुर्घटना कोई घटना ना घट जाए, इसकी अब जांच करिए। लेकिन सीनियर लोगों ने मेल का कोई रिप्लाई नहीं करा। मैं लगातार 1 हफ्ते से मेल कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई, कोई भी मतलब कि चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं आया, ना किसी ने मेरे को फ़ोन करा आज तक। अच्छा, उसके बाद तो हमें जो आपसे चाबी जब ले ली हाँ। तो उसके साथ छेड़छाड़ किसने करी? निजाम ने करी। निजाम ने। हाँ, निजाम छेड़ तो करी। आपके पास क्या क्या प्रूफ है इसका? मेरा प्रूफ ये है कि एक तो वो जब सेफ रूम में गए हैं, पैकेट मतलब कि छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका फ़ोटो मेरे पास है। और जो मेरे घर के आसपास पुलिस वाला आए थे, उसकी फ़ोटो मेरे पास है, फुटेज है मेरे पास, वो आपको मैं दिखा दूँगा। और मैं तो क्या कहते हैं, मेरा तो काम दूसरी बैंक में तो कभी उधर जाता रहता था मैं कि हैंड ओवर करें निजाम को, और कभी दिल्ली उड़ाता। तो मेरे तो ये काम, मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी जांच करी जाए। अच्छा, इसमें बैंक के अंदर जो घोटाला हो रहा है, कौन कौन इसमें शामिल होंगे? गोल्ड केस शामिल इसमें सर उच्च अधिकारी भी शामिल की संभावना है। मैं समझता हूँ ये नरपेश कुमार है, त्रिपाठी है, निजाम है, जो उस निजाम को बचा रहे हैं ये लोग। क्योंकि की होल्डर जब चाबी लेके वो जा रहा है, उसके पास चाबी है, तो उसको आप लोग क्यों बचा रहे हैं? अब हमें क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? आप तो उसकी जांच करिए। आपके ऊपर 2 जनों के ऊपर FIR भी हुई है थाना मझौले के अंदर। जी, वो तो सर उन्होंने, आप जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर ये कहना चाहेंगे सर, उन्होंने जो ये चीज़ करी है वो अपने आधार बेस पे करी है, लेकिन ये चीज़ गलत है जो कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना तो यही है कि क्या कहते हैं, इसकी पहले जांच की जाए कि आप कौन दोषी है कौन नहीं। ऐसे किसी पे इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं होता है। अच्छा, आपने हाँ। कोई तहरीर वगैरह भी है? मैंने SP ऑफिस को और IG साहब को सबको तहरीर मैंने इनसे पहले दी थी। कौन सा तारीख में दी आपने? 12 जुलाई को दी थी हमने। मैंने बकायदा मेल करी, नोटिस भेजा था, मैंने सबको दिया था, और अभी तक कोई मतलब कि जवाबदेही नहीं हुई अभी। अब आपके ऊपर मुकदमा हो गया तो क्या दबाव है? आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि बैंक अपनी जांच पूरी करे, और मैं अपने पुलिस अधिकारियों से ये कहता हूँ कि आप इसकी जांच अच्छी तरीके से करिए। मैं इसमें बिल्कुल सहयोग करूँगा। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष है उसको बायत बरी करनी चाहिए।